हुए थी। अष्टभुजा धारण की योग माया ने और शतपत्र रथ के ऊपर सवार होकर योग माया ने आकाश में कंस के हाथ में छूटकर घोषणा की, 8 आयुध योग माया के हाथ में थे अष्टभुजाधारी। हे कंस, तुम व्यर्थ ही मुझे कष्ट दे रहे हो, तुम्हारे मारने वाला तो उत्पन्न हो चुका है, क्यों व्यर्थ ही वसुदेव जी को देवकी जी को कारागार में तुमने डाल रखा। तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर उत्पन्न हो चुका है, तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या नहीं किया। योग माया तुरंत भगवान की कृपा से कंस के हाथ से छूटकर चली गई। आज भी बिजली के रूप में कड़कती है बाल हत्या करने वालों पर, वो योग माया आज भी विद्युत के रूप में आकाश में बादल गरजते तो कड़कती रहती है। इस प्रकार वसुदेव जी को और देवकी जी को कंस के कारागार से मुक्त किया गया। कंस ने तुरंत एक राजसभा इकट्ठी की, अपने मंत्रियों को बुलाया कि क्या करना चाहिए। कंस के मंत्री कहने लगे, हे महाराज, आपको व्यर्थ घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास तो ये पहलवानों का दल, राक्षसों का दल कब काम आएगा। आसपास के सब गांवों में जो तुरंत 8-10 दिन के उत्पन्न हुए बच्चे हैं उनको नष्ट कर देंगे। हे भोजराज, बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में, जहां कहीं भी ग्रामधारी बस्तियां हो, वहां हम हमारे दूध बेचकर तुम्हारे शत्रु का नाश करेंगे। इस प्रकार जैसे रावण के दरबार में दुर्बुद्धि मंत्री थे, वैसे ही मंत्री कंस के दरबार में थे। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय भोलई भया, राज धर्म तन तीन कर होई वेगहीना। अपने मंत्रियों की प्रेरणा से कंस ने बार-बार जितने भी मथुरा के निकटस्थ जो ग्राम थे सब जगह राक्षसों को भेजना प्रारंभ किया। उधर गोकुल में भगवान के जन्म महोत्सव मनाने की तैयारियां शुरू हुई और भगवान के जन्म महोत्सव में सभी प्रकार के ऋषि महर्षि अज्ञात वेश में आए। संत कुमार, कपिल, सुखदेव जी, वेद व्यास जी, हंस, दत्तात्रेय, कृष्ण, नारद जी, ब्रह्मा जी और षष्ठी देवी पालकी में चढ़कर आई। नवग्रह भी आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। मंगल वानर पर चढ़कर, काले मृग पर बृहस्पति जी बैठकर, शनिदेव मगरमच्छ पर बैठकर, बुधदेव भाग पक्षी पर, शुक्राचार्य गवय पर और ये राहु के पुष्प आदि वाहनों पर सारे नवग्रह भगवान के दर्शन के लिए आए। यशोदा जी के पुत्र उत्पन्न हुआ है तो जैसे जैसे सुनंदा ने जो यशोदा जी की ननद थी सब जगह समाचार फैलाया, तुरंत ही देवता भी आकाश से पुष्पवृष्टि करने लगे, चारों तरफ वाद्य घोष बजने लगे और भगवान के नंद बाबा ने कहा, हे ग्वाल बालों, आज जितने भी लोग मेरे द्वार पर पधारे हैं सबको बधाई देकर खुश किया जाएगा। देखिए, नंद जिसको कहते हैं 9 लाख गायों का पालन करने वाले को नंद की संज्ञा मिलती है। 9 लाख जो गायों का पालन करते, 5 लाख गायों के पालन करने वाले को उपनंद कहते हैं।
और 10 लाख गायें रखने वाले को वृषभानु। राधा जी के पिताजी के पास में 10 लाख गायें थी और 1 करोड़ गौवंश की रक्षा करने वाले को नंदराय जी कहते हैं, नंदराय जी। और 50 लाख गायों के पालन करने वाले को वृषभानु वर कहा जाता है। ये उस समय के पद थे, गौधन कहते थे। गाय गौधन, गौधन कितना है। और भगवान कृष्ण की इस लीला में सारे देव देवता पात्र बनकर आए थे। गोलोक धाम से अनेक देव इस भगवान की कृष्ण लीला में और नाना प्रकार के उन्होंने रूप धारण किए। गोलोक धाम की जो विरजा नाम की नदी थी वो यमुना नदी बनी, लक्ष्मी जी रुक्मिणी बनी। इसी प्रकार भगवान की एक शक्ति जामवती बनी, दक्षिणा जी लक्ष्मणा बनी, लज्जा जी भद्रा बनी, गंगा जी मित्रविंदा, कामदेव जी प्रद्युम्न, द्रोण वसु नंद। नंद कौन थे? अष्ट वसुओं में द्रोण वसु थे, वो नंदराय बने। शेष भगवान बलराम बने, धरा देवी जी यशोदा जी बनी, सुतंत्र वृषभानु बने, कलावती कीर्ति बनी, कश्यप जी महाराज वसुदेव बने, अदिति जी देवकी बनी, प्राण नाम के वसु शूरसेन बने और एक वसु जो थे वो उद्धव जी बने। अष्ट वसुदेव में एक वसु उद्धव जी बने। दक्ष प्रजापति थे वो अक्रूर जी बने। मरुत देवता उग्रसेन जी बने और अम्बरीश जी महाराज युयुधान बने। वरुण जी कृतवर्मा बने। प्रहलाद जी महाराज सात्यकी बने और शांतनु कौन बने? समुद्र देवता शांतनु बने। द्रोण वसु भीष्म पितामह बने। भीष्म पितामह में अष्ट वसु में थे और भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र बने। धृतराष्ट्र भग नाम के सूर्य थे। उषा नाम के जो देवता थे वो पांडु बने। वायु देवता भीमसेन बने और अर्जुन कौन थे? स्वयं मनु। नीला में अंगड़ो अंगड़ में पलनो, मैरा में अंगड़ो अंगड़ में पलनो, अंगड़ में झूल रही हो यशोदा को लेनो, पलने में झूल रही हो यशोदा को लेनो। नाचो दोनों तार बनाई सारे भगताने, नाचो दोनों तार बनाई सारे भगताने। आए रे आए नंदलाल बनाई सारे भगताने, आए रे आए नंदलाल बनाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। नाचे नाचे प्रतिराज बधाई सारे भगताने, नाचे नाचे प्रतिराज बधाई सारे भगताने। आदियो अंगड़ो धन्य होयो है, आदियो अंगड़ो धन्य होयो है। कृष्ण कन्हैया रो जन्म होयो है, कृष्ण कन्हैया रो जन्म होयो है, कृष्ण कन्हैया रो जन्म होयो है, कृष्ण कन्हैया रो जन्म होयो है। आज धन्य अपार बधाई सारे भगताने, खुशियाँ छाई है अपार बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। आए रे आए नंदलाल बधाई सारे भगताने, आए रे आए नंदलाल बधाई सारे भगताने।
भगता ने आए नंदलाल बधाई सारे भगता ने दिल में क्या है मैया मैया जिए तेरे कछु भेद बसते जिए तेरे कछु भेद बसते तूने मोहि दानो परायो दायो हरि मैया हे मैया हे मैया मैया भेद बसत है तुम्हें मोहि जानो परायो जायो। कोई मां नहीं सुन सकती ऐसी बात, फिर तो वो यशोदा थी। सूरदास तब हंसी यशोदा सूरदास तब हंसी यशोदा ले मां ने गले से लगा लिया भगवान को और मां क्या कर रही है कन्हैया अरे कन्हैया ओ कन्हैया ते नहीं मांगन का लल्ला मोरे अरे लल्ला मोरे ते नहीं मांगन का। भगवान ने सोचा तो मां मान रही है तब झूठ बोलने से क्या फायदा। भगवान क्या कह रहे हैं हे मैया अरे मैया मोरी ओ सुन मैया मोरी। सूरदास जी के शब्दों पर ध्यान दें। मैंने माखन खायो मैया मोरी मैंने माखन खायो मैया मोरी मैंने माखन खायो रे माखन खायो रे माखन खायो रे माखन खायो रे माखन खायो मैया मोरी मैंने माखन खायो अरे लल्ला मोरी मैंने माखन खायो रे लल्ला मोरी ओ मैंने माखन खायो मैया मोरी मैंने माखन खायो। बोल कृष्ण भगवान की जय। बड़ी सुंदर लीला है। गोपियां रोज उलाहना लेके आती भगवान की इस माखन चोरी लीला के बहाने। भगवान वृंदावन में चले गए, ब्रज में गए भगवान। देखिए ब्रज किसको कहते हैं? ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? ब्रज का अर्थ है बाड़ा। गायों का बहुत बड़ा बाड़ा उसको ब्रज कहते हैं। और इतना बड़ा बाड़ा कि उसमें 9 लाख गाय रहती होती हो गया ब्रज मंडल। इसलिए भगवान के पास वृषभानु जी के यहाँ नंद जी उपनंद जी इतने महाग्वाल थे कि 84 कोस के अंदर 84 कोस के अंदर ब्रज क्षेत्र था। इतनी गाय थी। चारों तरफ छकड़ों को खड़ा कर दिया, बीच में गऊ को रखा। बड़ा भारी वन था, वृंदा का वन था, तुलसी का वन था, इसलिए इसका नाम हुआ वृंदावन। और भगवान ने अपने नाम के साथ जोड़ दिया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, भगवान सिंगी बजाते हुए बांसुरी बजाते हुए प्रातःकाल बाल लीला करते हुए बछड़ों को आगे करते हुए गऊओं को चराने के लिए जाते, हाथ में छीका लेकर जाते, भेंट की लकड़ी लेकर जाते। कभी पक्षियों की बोली के साथ भगवान अपनी बोली मिलाते, पीऊ पीऊ करते, मोर की बोली में बोलते, तोते की बोली में बोलते, बछड़ों की बोली में बोलते, बंदर की पूंछ पकड़ते,
बगुले के समान आंख बंद करके बैठ जाते, बड़ी सुंदर बाल लीला करते। परीक्षित उसी समय अगासुर नाम का दैत्य आया। ये पूतना का भाई बकासुर का छोटा भाई था अगासुर। अगासुर शंखासुर का पुत्र था। अष्टावक्र मुनि की कुरूपता पर हंसने के कारण उसको शाप मिला। अष्टावक्र मुनि जा रहे थे, ये शंखासुर का पुत्र था, हंसने लगा और अष्टावक्र जी ऐसे टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, उसने भी नकल की। शंखासुर के पुत्र ने टेढ़े मेढ़े चलने की। अष्टावक्र जी ने कहा, मैं तो मेरे शरीर की पवित्रता के कारण टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूं, लेकिन तू ऋषियों का तिरस्कार कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल के जा सर्प योनि में चला जा, अजगर बनने का शाप दे दिया। और कहा कृष्णा अवतार में तेरा उद्धार होगा, उससे पहले तुझे अजगर की योनि में रहना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन यह अगासुर अजगर के वेश में, अजगर के स्वरूप में वहां वृंदावन के मार्ग में जहां भगवान गाय चराने जाते थे, पहाड़ की गुफा की तरह विशाल मुंह खोलकर बैठ गया। अब ग्वाल बालों ने सोचा तो पहाड़ की बड़ी सुंदर गुफा है और अंदर से लाल 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 दिखाई दे रही है, इसके अंदर से गरम गरम हवा भी आ रही है। ग्वाल बालों ने जिज्ञासा बस उस पहाड़ के अंदर प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि ये तो अगासुर है। भगवान ने सोचा जिन ग्वाल बालों को मेरे ऊपर इतना विश्वास है, मैं उनको कैसे मृत्यु के काल की जाल में जाने दे सकता हूं। तुरंत भगवान भी अपना स्वरूप उस अजगर के मुख के अंदर ले गए। उस समय भगवान ने पुनः अपने शरीर को अणोरणीयान में तो महियान विराट स्वरूप में उत्पन्न किया। जैसे भगवान का स्वरूप बढ़ा, अगासुर को श्वास नहीं आया, उसका श्वास अवरुद्ध हो गया। बस थोड़ा ग्वाल बाल के सहित भगवान को उसके मुख से बाहर आ गए। अगासुर मृत्यु की गाल में प्रविष्ट हो गया। बोले कृष्ण सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये भगवान की गोगंड अवस्था थी। उस समय भगवान की आयु कितनी थी? 6 वर्ष। 6ठे वर्ष की लीला है। अगासुर नाम किसका? बोले पाप। सूत जी कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था, इसलिए भगवान कृष्ण की बाल लीला सुनाने के लिए सुखदेव जी को परीक्षित जी ने बार बार कहा, महाराज अपनी मेरे कृष्ण प्रभु की लीला को आप निरंतर सुनाइए। एक बार भगवान ने छाक लीला की। जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल टिफिन लेके जाते हैं, भगवान उस समय छीका बना के ले जाते थे। जो जंगल में रहने वाले गाय चराने वाले ग्वाल बाल थे, छोटे छोटे छीके बनाकर अपना भोजन ले जाते थे। कोई दही लेके आता, कोई छाछ लेके आता, कोई दूध लेके आता, कोई भात लेके आता, कोई रोटी लेके आता। नाना प्रकार के जो पकवान थे सब अपने घरों से बनाकर लाते। सबके बीच में ठाकुर जी बैठ जाते और ठाकुर जी के चारों सारे ग्वाल बाल बैठ जाते। कोई पत्ता फेंकता रहता, कोई फल फेंकता रहता। छाल और पत्थरों के पात्रों के बनाकर छोटे छोटे पात्रों में भगवान अपने छीके से भोजन लेके बैठते। अपनी बांसुरी को तो कमर के फेंटे में लगा लेते, सींगी और बेत बगल में दबाकर भगवान दही भात का ग्रास एक ग्वाल के मुख में देते, फिर दूसरे ग्वाल के मुख में देते। वो मुंह फैलाता तो उसको अपने मुंह में ले लेते, उधर करते वो मुंह खोलता, ग्रास अपने मुख में ले लेते। इस प्रकार छोटी छोटी बड़ी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे थे।
मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, और खिड़की खोली मेरी खिड़की खोली, मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली। खिड़की कर रही खिड़की, खिड़की कर रही चरण हाँ। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दैया पी गए